नमस्कार। आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 478 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इन 478 शब्दों की आउटलाइंस क्या होंगी, तो आप हमारे शॉर्ट हैंड टीम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पर इस पूरे आर्टिकल को शॉर्ट हैंड यानी संकेत लिपि में आपको ट्रांसलेट करके दिया जाता है। और अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की ज़रूरत है तो PDF भी आपको ऐप पर ही मिलेगा। लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इस डिक्टेशन को हम 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। यह केवल पश्चिम एशिया ही नहीं, पूरे विश्व के लिए राहत की बात है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते के आसार बढ़ गए हैं। इसका संकेत इससे मिलता है कि जहां दोनों देश एक 14 सूत्रीय शांति प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर रहे हैं, वहीं अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नामक अपने सैन्य अभियान को समाप्त करने के साथ होर्मुज समुद्री मार्ग से जहाज़ों की आवाजाही के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन फ्रीडम को भी रोकने की घोषणा की। ऑपरेशन फ्रीडम के बाद भी जहाज़ों का आवागमन सुगम तो नहीं हो पाया था, लेकिन शायद ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी ने ईरान के नेतृत्व को अपना रवैया नरम करने को बाध्य किया। जो भी हो, जब तक दोनों पक्षों के बीच वास्तव में समझौता नहीं हो जाता, तब तक न तो पश्चिम एशिया में अस्थायी शांति की आशा की जा सकती है और न ही पूरी दुनिया को बुरी तरह प्रभावित कर रहे ऊर्जा संकट से मुक्ति की। ध्यान रहे कि अमेरिका और ईरान के बीच पहले दौर की शांति वार्ता नाकाम हो गई थी और दूसरे दौर की वार्ता हो ही नहीं पाई थी। इसके बाद दोनों देश एक दूसरे को धमकाने में जुट गए थे। पैरा। विश्व अमेरिका और ईरान के बीच अस्थायी शांति की कितनी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा है, इसका पता इससे चलता है कि दोनों के बीच समझौते की दिशा में आगे बढ़ने की खबर आते ही तेल के दाम गिर गए और शेयर बाजारों में भी सकारात्मक असर दिखा। यदि किसी कारण दोनों देशों के बीच होने वाली वार्ता में ठोस प्रगति नहीं होती, तो
टकराव की आशंकाएं उभरने में देर नहीं लगेगी। ऐसा ना हो, इसके लिए जहां अमेरिका को सब कुछ अपने मन मुताबिक होने की अपेक्षा का परित्याग करना होगा, वहीं ईरान को भी अपना यह हठ छोड़ना होगा कि परमाणु मसले पर कोई समझौता नहीं हो सकता और होर्मुज पर उसका अधिकार होना चाहिए। ईरान कुछ भी कहे, उसे ना तो परमाणु हथियार बनाने की अनुमति दी जा सकती है और ना ही इसकी कि वह होर्मुज को अपनी निजी जागीर माने। यदि ईरान चैन से रहने के साथ औरों को भी चैन से रहने देना चाहता है, तो उसे इजराइल के लिए खतरा बने हमास, हिजबुल्लाह जैसे आतंकी गुटों को सहयोग समर्थन देने से पीछे हटना होगा। उसे इस्लामी जगत का अगुवा बनने की मानसिकता भी छोड़नी होगी, क्योंकि खाड़ी देश पश्चिम एशिया में उसके दबदबे को कभी स्वीकार नहीं करने वाले। ईरान आज जिस स्थिति में है और विशेष रूप से जिस प्रकार यह जानना कठिन है कि वहाँ वास्तविक नेतृत्व किसके हाथ में है, तब तक ना तो अमेरिका उससे समझौते के लिए बहुत आशान्वित हो सकता है और ना ही विश्व। वैसे अंततः किसी बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। अच्छा होता कि अमेरिका इसे समय रहते समझता और ईरान से वार्ता का क्रम तोड़कर उस पर हमला करने से बचता। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। यह केवल पश्चिम एशिया ही नहीं, पूरे विश्व के लिए राहत की बात है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते के आसार बढ़ गए हैं। इसका संकेत इससे मिलता है कि जहां दोनों देश एक 14 सूत्रीय शांति प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर रहे हैं, वहीं अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नामक अपने सैन्य अभियान को समाप्त करने के साथ होर्मुज समुद्री मार्ग से जहाज़ों की आवाजाही के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन फ्रीडम को भी रोकने की घोषणा की। ऑपरेशन फ्रीडम के बाद भी जहाज़ों का आवागमन सुगम तो नहीं हो पाया था, लेकिन शायद ईरानी
बंदरगाहों की नाकेबंदी ने ईरान के नेतृत्व को अपना रवैया नरम करने को बाध्य किया। जो भी हो, जब तक दोनों पक्षों के बीच वास्तव में समझौता नहीं हो जाता, तब तक न तो पश्चिम एशिया में अस्थायी शांति की आशा की जा सकती है और न ही पूरी दुनिया को बुरी तरह प्रभावित कर रहे ऊर्जा संकट से मुक्ति की। ध्यान रहे कि अमेरिका और ईरान के बीच पहले दौर की शांति वार्ता नाकाम हो गई थी और दूसरे दौर की वार्ता हो ही नहीं पाई थी। इसके बाद दोनों देश एक दूसरे को धमकाने में जुट गए थे। पैरा विश्व अमेरिका और ईरान के बीच अस्थायी शांति की कितनी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा है, इसका पता इससे चलता है कि दोनों के बीच समझौते की दिशा में आगे बढ़ने की खबर आते ही तेल के दाम गिर गए और शेयर बाजारों में भी सकारात्मक असर दिखा। यदि किसी कारण दोनों देशों के बीच होने वाली वार्ता में ठोस प्रगति नहीं होती, तो टकराव की आशंकाएं उभरने में देर नहीं लगेगी। ऐसा ना हो, इसके लिए जहां अमेरिका को सब कुछ अपने मन मुताबिक होने की अपेक्षा का परित्याग करना होगा, वहीं ईरान को भी अपना यह हठ छोड़ना होगा कि परमाणु मसले पर कोई समझौता नहीं हो सकता और होर्मुज पर उसका अधिकार होना चाहिए। ईरान कुछ भी कहे, उसे ना तो परमाणु हथियार बनाने की अनुमति दी जा सकती है और ना ही इसकी कि वह होर्मुज को अपनी निजी जागीर माने। यदि ईरान चैन से रहने के साथ औरों को भी चैन से रहने देना चाहता है, तो उसे इजराइल के लिए खतरा बने हमास, हिजबुल्लाह जैसे आतंकी गुटों को सहयोग समर्थन देने से पीछे हटना होगा। उसे इस्लामी जगत का अगुवा बनने की मानसिकता भी छोड़नी होगी, क्योंकि खाड़ी देश पश्चिम एशिया में उसके दबदबे को कभी स्वीकार नहीं करने वाले। ईरान आज जिस स्थिति में है और विशेष रूप से जिस प्रकार यह जानना कठिन है कि वहाँ वास्तविक नेतृत्व किसके हाथ में है, तब तक ना तो अमेरिका उससे समझौते के लिए बहुत आशान्वित हो सकता है और ना ही विश्व। वैसे अंततः किसी बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। अच्छा होता कि अमेरिका इसे समय रहते समझता और ईरान से वार्ता का क्रम तोड़कर उस पर हमला करने से बचता। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा
5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। यह केवल पश्चिम एशिया ही नहीं, पूरे विश्व के लिए राहत की बात है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते के आसार बढ़ गए हैं। इसका संकेत इससे मिलता है कि जहां दोनों देश एक 14 सूत्रीय शांति प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर रहे हैं, वहीं अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नामक अपने सैन्य अभियान को समाप्त करने के साथ होर्मुज समुद्री मार्ग से जहाज़ों की आवाजाही के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन फ्रीडम को भी रोकने की घोषणा की। ऑपरेशन फ्रीडम के बाद भी जहाज़ों का आवागमन सुगम तो नहीं हो पाया था, लेकिन शायद ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी ने ईरान के नेतृत्व को अपना रवैया नरम करने को बाध्य किया। जो भी हो, जब तक दोनों पक्षों के बीच वास्तव में समझौता नहीं हो जाता, तब तक न तो पश्चिम एशिया में अस्थायी शांति की आशा की जा सकती है और न ही पूरी दुनिया को बुरी तरह प्रभावित कर रहे ऊर्जा संकट से मुक्ति की। ध्यान रहे कि अमेरिका और ईरान के बीच पहले दौर की शांति वार्ता नाकाम हो गई थी और दूसरे दौर की वार्ता हो ही नहीं पाई थी। इसके बाद दोनों देश एक दूसरे को धमकाने में जुट गए थे। पैरा। विश्व अमेरिका और ईरान के बीच अस्थायी शांति की कितनी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा है, इसका पता इससे चलता है कि दोनों के बीच समझौते की दिशा में आगे बढ़ने की खबर आते ही तेल के दाम गिर गए और शेयर बाजारों में भी सकारात्मक असर दिखा। यदि किसी कारण दोनों देशों के बीच होने वाली वार्ता में ठोस प्रगति नहीं होती, तो टकराव की आशंकाएं उभरने में देर नहीं लगेगी। ऐसा ना हो, इसके लिए जहां अमेरिका को सब कुछ अपने मन मुताबिक होने की अपेक्षा का परित्याग करना होगा, वहीं ईरान को भी अपना यह हठ छोड़ना होगा कि परमाणु मसले पर कोई समझौता नहीं हो सकता और होर्मुज पर उसका अधिकार होना चाहिए। ईरान कुछ भी कहे, उसे ना तो परमाणु हथियार बनाने की अनुमति दी जा सकती है और ना ही इसकी कि वह होर्मुज को अपनी निजी जागीर माने। यदि ईरान चैन से रहने के साथ औरों को भी चैन से रहने देना चाहता है, तो उसे इजरायल के लिए खतरा बने हमास, हिजबुल्ला जैसे आतंकी गुटों को सहयोग समर्थन देने से पीछे हटना होगा। उसे इस्लामी जगत का अगुवा बनने की मानसिकता भी छोड़नी होगी, क्योंकि खाड़ी देश पश्चिम एशिया में उसके दबदबे को कभी स्वीकार
नहीं करने वाले। ईरान आज जिस स्थिति में है और विशेष रूप से जिस प्रकार यह जानना कठिन है कि वहाँ वास्तविक नेतृत्व किसके हाथ में है, तब तक ना तो अमेरिका उससे समझौते के लिए बहुत आशान्वित हो सकता है और ना ही विश्व। वैसे अंततः किसी बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। अच्छा होता कि अमेरिका इसे समय रहते समझता और ईरान से वार्ता का क्रम तोड़कर उस पर हमला करने से बचता। स्टॉप।